हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा लाइट चैप्टर का सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है। उम्मीद है आप लोग मेरा फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं। अगर जो नहीं देखा है तो जाकर के आप मेरा प्लेलिस्ट है आईसीएसई बोर्ड का, उसमें आप जाकर के देख लीजिए। उसमें मैंने लाइट का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग उसको जरूर से जाके देखिए। और ये मेरा रहा सेकंड लेक्चर, जिसमें रिफ्लेक्शन थ्रू आपको लेंस आपको पढ़ाया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को बोलिए कि मेरे साथ जुड़े। मैं बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। ओके, तो अगर आप ध्यान देंगे तो लेंस का टाइप्स हम लोग पहले पढ़ते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन सा होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ऐसे तो बहुत सारा टाइप्स बताया जाता है, बट आपको मेनली दो ही ध्यान रखना है, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। ओके, कॉन्वेक्स कॉनकेव, और इसी दोनों लेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, लाइक दिस। कॉनकेव क्या होता है, ये। सर मैं भूल जाता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस को कैसे याद रखना है और कॉनकेव को कैसे याद रखना है, मैं डायग्राम भूल जाता हूँ। तो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे एक सर्कल बना लेना है। ओके, ये सर्कल बना लेना है आपको, और इस सर्कल को बीच में से ऐसे डिवाइड कर देना है दो पार्ट में। और देन आप लिख दीजिए कॉन और इधर केव। ओके, अब फिर बाद में इधर कौन है तो वेक्स कर दो और इधर कौन लगा दो। तो इधर हो गया कौन केव, इधर हो गया कौन वेक्स। अब इस वाले पार्ट पे फोकस करिए। तो इस वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर से एक और लगा देंगे, तो कॉन्वेक्स बन गया। इस वाले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए इस वाले पार्ट को देखो, उसको अगर कंप्लीट करना है तो आप इधर से लगा देंगे। दोनों में राइट साइड से ही अटैच करना है, ये आपका ट्रिक में रूल है। ठीक है, तो अगर इधर से अटैच कर देंगे तो ये मेरा कॉन्केव बन गया। अब भूलने का कोई चांस ही नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को समझना है रे डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम। पता नहीं अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, बट मैं कुछ ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल देख लेते हैं रे डायग्राम, कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। तो उसके भी पहले कुछ रिलेटेड टर्म्स है जो आपको समझना है। मैं एक इमेज लेता हूं, उसमें मैं बता दूंगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स लेंस में, तो एक लाइन होता है जो एकदम बीच से ये पास करेगा, ये इमेजिनरी लाइन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम लोग इसको एंड टू एंड यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो ये मेरा होता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये देखिए आपका एक इधर से एक स्फीयर से ही कट करके लिया गया है। ये जो सरफेस है इधर से एक स्फीयर से कट करके लिया है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं, और इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये मेरा फर्स्ट फेस है, फर्स्ट फेस है, तो इधर हो जाएगा C1 और इधर हो जाएगा C2। सिमिलरली अगर कॉन्केव लेंस में बात करें, ये मेरा कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस में क्या होगा, यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल एक्सिस लो, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर लो, उसको डॉटेड लाइन से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर सेम वही प्रिंसिपल एक्सिस इधर होगा। इधर आपका देखो ये फर्स्ट फेस है तो इधर C1 होगा, ये सेकंड फेस है तो इधर C2 होगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरा था कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा था इधर कॉन्केव लेंस, ये कॉन्केव लेंस था। यहाँ से इधर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक है, यहाँ से भी ये मेरा, सॉरी, कॉन्केव लेंस में फिर से बना लेता हूँ। ये मेरा कॉन्केव लेंस था कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस के थ्रू है, तो फर्स्ट सरफेस के थ्रू इधर मेरा C1 था, C1, या इसको हम लोग 2F1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा सेकंड सरफेस था तो इधर हम लोग 2F2 लिखेंगे। अब देखिए, अब 2F2, अब इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसको अपर्चर बोलते हैं, इसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जहाँ ज्वाइन हुआ है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से 2F2 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बीच में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है वो R/2 होता है, तो बीच में आपका F2 हो जाएगा, इधर इधर आपका F1 हो जाएगा। अब देखो इस F1 को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस, आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर इसमें बात करें तो मेरा फर्स्ट सरफेस इधर है तो इधर हो जाएगा 2F1, इधर हो जाएगा 2F2, यहाँ बीच में हो जाएगा F1, इधर हो जाएगा F2, और इस F1 को यहाँ पर बोलेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस। ओके, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा कुछ रिलेटेड टर्म था जो हम लोगों को समझना था। सर अब सवाल ये है कि इसको प्रिंसिपल फोकस और इसको प्रिंसिपल फोकस क्यों बोला जा रहा है, तो इसके पीछे एक रीजन है। अगर आप लाइट रे, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होता है, मतलब कि इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आ रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। क्लियर है, लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखो होगा क्या, ये जो है फोकस से पास होता हुआ जाता है, यहाँ से भी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो
लाइट रे फोकस से पास होगा। सर ये आपको कैसे पता, रीजन बताए। तो देखो, और सर अगर कॉन्केव लेंस में, पहले ये भी समझ लेते हैं फिर हम लोग रीजन भी समझ लेंगे। कॉन्केव लेंस का अगर बात करें तो ये यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी कि इन्फिनिटी से, तो ये होगा क्या सर, ये अवे फ्रॉम ऐसे जाएगा, अवे जाएगा और डॉटेड लाइन से यहां से मीट करता है इस साइड पे। सर ये तो रटने वाली बात हो गई, इसके पीछे का लॉजिक बताइए। देखो लॉजिक भी बता रहे हैं, अगर आप ध्यान दें, थोड़ा बड़ा लेंस में बना लूं, कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरा है प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर को हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर मेरा f2 है, इधर मेरा f1 है। तो मैं बता दूं, ये अगर एक इंसिडेंट लाइट रे हमने लिया, ये मेरा इंसिडेंट लाइट रे है, ओके, इंसिडेंट लाइट रे है, तो अभी हम लोग बात करेंगे बस, ये मेरा इंसिडेंट रे है, देखिए यहां तक, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग एक नॉर्मल बनाए डॉटेड लाइन से, तो वो क्या रहा है सर, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, इधर एयर है तो रेयरर से डेंसर में जा रहा है, इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये होगा क्या, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, सो नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर आओ, अगेन यहाँ पर नॉर्मल अगर आप बनाते हो तो इसको जाना चाहिए सर अभी भी इधर, बट ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, यानी कि और ये थोड़ा सा नीचे होते हुए जाएगा। तो इसका मतलब मेरा F1 का कहाँ होना चाहिए सर, F1 यहाँ होगा आपका, ये मेरा F1 है। तो कभी भी प्रिंसिपल फोकस डिसाइड हम लोग तभी करते हैं जब इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आ रहा है और देखा जाता है कि किस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है एक्चुअल में। तो इस कॉन्वेक्स के केस में मीट करता है इस साइड, और कॉन्केव के केस में क्या होता है, ये डाइवर्स कर जाता है, इसीलिए ये मीट करेगा इस F1 पे। सेम रीजन यहाँ भी है कि रेयर टू डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। सर ये बार बार भूल जा रहे हैं कि रेयर टू डेंसर होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, और डेंसर टू रेयर जाएंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। इसका कुछ ट्रिक बताइए। तो रेयर टू डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल, RDT याद रखना, RDT, या इसको अगर आपको याद रखना है तो इसको याद रखो रेडिएशन, 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 इसका RDT, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, ओके। और डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसको याद रखने के लिए रखो ड्रैग, ड्रैग, तो जिसमें जी आपका गायब हो जाएगा, बाकी डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये आपका नेमोनिक्स है जो आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलिए हम लोग बात करेंगे रूल्स, रूल्स टू ड्रॉ, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, ओके, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम बनाने का क्या रूल है, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ, दोनों एक ही बार बात कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा, दोनों एक ही बार कर लेते हैं हम लोग। अभी मैं बात कर रहा हूँ इधर कॉन्वेक्स के लिए और इधर कॉन्केव के लिए, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्वेकेव लेंस के लिए। सबसे पहला रूल कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रहा है, इसमें ध्यान रखना हर बार आपको ये चीज कनेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर है, अपर्चर को ज्वाइन करना है, वहीं से आपका सारा मेजरमेंट लेना है। तो ये होगा क्या, इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड रूल क्या है सर, कॉन्केव में क्या है, फर्स्ट रूल अभी हम जस्ट इसको बताए भी थे पीछे कि यहाँ सेम चीज कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगा तो ये डाइवर्स कर जाता है और ये डॉटेड लाइन से पीछे लाते हैं, और देन फिर यहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकस हो जाता है, कोई दिक्कत। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल ध्यान देंगे, सेकंड रूल है, इधर F2 मान लेते हैं और इधर मेरा F1 था। तो अगर सेकंड रूल है कि अगर कहीं कोई लाइट रे फोकस से पास होता हुआ है, ठीक है, ऐसा फोकस से पास होता हुआ आएगा इंसिडेंट रे, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, अपोजिट ऑफ फर्स्ट रूल। तो सेम यहाँ भी होगा सर, सेम यहाँ भी होगा कि अगर कॉन्केव लेंस में अगर कोई लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर मेरा फोकस F1 है, इधर F2 है, अगर ऐसा कोई लाइट रे आता है जो आपका अपीयर टू पास थ्रू फोकस था, मतलब फोकस पे जाके मीट होना चाहिए था, ऐसा लाइट रे अगर कोई आता है, ये मेरा इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ध्यान रखेंगे। सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है सर, थर्ड रूल हम लोग समझ लेते हैं। थर्ड रूल कि अगर लाइट रे, अगर आपका लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा F2 है, ये F1 है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे इंसिडेंट होता है उस पर, तो ये अनडेविएटेड रहता है, सीधा सीधा निकल जाता है। सेम चीज यहाँ भी होगा, कॉन्केव के भी केस में, ये मेरा कॉन्केव लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर हम लोग बना लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, और अगर कोई इंसिडेंट रे तुम्हारा आता है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये सीधा निकल जाता है, सीधा पास हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा रूल्स रे डायग्राम बनाने का। आगे बढ़े, करेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करूंगा।
कॉन्वेक्स लेंस। तो आपने 3 रूल पढ़ लिया है, उसी तीनों रूल के बेसिस पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफाइंड पोजीशन खोजते हैं हम लोग। डिफाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, वो डिफाइंड पोजीशन क्या क्या है देखते हैं। तो अगर अभी आपने ऑब्जर्व किया कॉन्वेक्स लेंस को, तो मेरा कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से था, और उसमें यहाँ पर इधर मेरा 2f2 था, इधर मेरा f2 था, इधर मेरा f1 था, इधर मेरा 2f1 था, कुछ इस तरीके से। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर था यहाँ पर, ठीक है। तो डिफाइंड पोजीशन क्या क्या हो सकता है, सोचते हैं थोड़ा सा। तो डिफाइंड पोजीशन क्या क्या होगा। पहला तो हो जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस से आपने कभी बचपन में पेपर बर्न किया होगा सन का रे को फोकस करके, तो सन मेरा क्या है, तो उस लेंस के लिए तो वो इन्फिनिटी पे चला गया। तो सबसे पहला पोजीशन हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। दूसरा हो जाएगा आपका बियॉन्ड बियॉन्ड 2f2, थर्ड हो जाएगा एट 2f2, फोर्थ हो जाएगा आपका बिटवीन 2f2 एंड f2, ओके। फिफ्थ हो जाएगा आपका एट f2, एंड सिक्स्थ हो जाएगा आपका बिटवीन f2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो जो रूल्स अच्छा से समझ लेगा वो आप डायग्राम भी बहुत अच्छे से बना सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग, मैं ज्यादा नहीं, बस 2 या 3 आपको बता दूंगा, बाकी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। नहीं तो कोशिश करता हूँ सब कराने का। ऐसे होगा क्या कि वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसको आ रहा होगा या कर सकते हैं, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ड्रॉ कर लेना, देख लेना कि मेरा एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो आप वीडियो पार्ट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं शॉर्ट में फिर भी कराने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो मेरा बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब क्या होगा। तो आप ध्यान दें, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा क्या है सर, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कहीं पर यहाँ इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा सर, इन्फिनिटी पे है तो जल्दी बताएं, बताओ आप लोग क्या बना सकते हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, बताइए। इन्फिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग एग्जैक्ट कोई साइज तो बना नहीं सकते, तो वो क्या होगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगा आपका। यहाँ से आप एपर्चर ज्वाइन कर देंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगा तो होगा क्या, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पास करेगा आपको एक पॉइंट से, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। यानी इमेज कहाँ फॉर्म किया, f1 पे, ठीक है। तो आपको बाकी आप पूरा लेवल कर लेना, ये f2 हो जाएगा, ये 2f2 हो जाएगा, ये आपका 2f1 हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म किया f1 पे, तो आपको 3 चीज यहाँ से पूछता है। सबसे पहले नेचर, दूसरा पूछेगा पोजीशन, पोजीशन, एंड थर्ड पूछेगा आपसे नेचर, पोजीशन और साइज। 3 चीज पूछता है यहाँ पर। साइज, नेचर क्या होगा सर, रियल, रियल। और जो जो इमेज रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, तो यहाँ इन्वर्टेड भी लिख देंगे, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगा सर, फोकस पे बना तो एट f1 लिख देना, ठीक है। तो नेचर, पोजीशन और साइज। साइज क्या होगा सर, साइज अगर देखें तो बहुत ही छोटा है, यानी पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है, या हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड डायग्राम देखते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f2 हो, यानी कि ये मेरा लेंस है, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2f2 है, यानी कि यहाँ पर f2 ले लो, यहाँ 2f2 ले लो, और इधर पे कहीं पर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मेरा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से लाइट रे लेंगे, इंसिडेंट रे, आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, और देन फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा सर, ये पास कर जाएगा आपका यहाँ से f1 से। दूसरा लेंगे, दूसरा रे या तो आप f2 पे लीजिए या ऑप्टिकल सेंटर, जो आपको ठीक लगे। तो दूसरा रूल मेरा था कि अगर f2 से हम लोग पास कराते हैं तो क्या होता है सर, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, और देन यहाँ पर ये मीट कर रहा है। तो इसका इमेज देखिए यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इधर मेरा f2 होगा, सॉरी 2f1 होगा। तो अगर आपको नेचर, पोजीशन और साइज पूछे सेम चीज, तो आप लिख लेंगे नेचर इज, यहाँ अब देखो ये मेरा अगर लेवल करें तो ये मेरा ए है, ये बी है, तो इसका टॉप है मेरा, टॉप से रे लिए है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी इसका टॉप बनाएगा, यानी ए डैश बी डैश, ठीक है। तो नेचर इसका क्या होगा, देख लो उल्टा हो गया यहाँ पे, तो रियल होगा, एक्चुअल में मीट भी किया रिफ्लेक्टेड रे, तो रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगा सर, पोजीशन होगा आपका बिटवीन f1 एंड 2f1। साइज क्या होगा, साइज आपका हो जाएगा डिमिनिश्ड, थोड़ा छोटा होगा। अब क्योंकि ये फ्री हैंड डायग्राम है तो इधर उधर हो सकता है, बट आपको ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड डायग्राम इसका हम लोग देख लेते हैं। थर्ड डायग्राम क्या है, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं 2f2 पे, 2f2 पे, ओके। इधर मेरा f2 है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे इसको डॉटेड लाइन से आप कनेक्ट कर दीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ से जब लाइट रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो क्या होगा सर, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू f1, तो यहाँ पर f1 मान लेते हैं। और दूसरा रे आप अगर लेते हो कि फोकस से पास होता हुआ जाएगा, फोकस से ऐसे पास होता हुआ जाएगा, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस चला जाता है, यानी यहाँ पर मीट करेगा। तो यहाँ पर मीट करेगा, यहाँ पर इसका वही सेम चीज, यहाँ ए है इधर बी है, तो इसका भी यहाँ ए डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, और ये ऑब्टेन्ड होता है 2f1 पे, ठीक है। तो हम लोग सेम वही नेचर, पोजीशन और साइज इसका भी लिख सकते हैं। नेचर क्या है यहाँ से, नेचर क्या है सर, सेम वही है, रियल इन्वर्टेड, पोजीशन क्या है सर एट 2f1, और साइज क्या है सर, सेम हाइट या सेम साइज, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। 3 हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ। फोर्थ में क्या है सर, देखिए ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग अगर मीट करते हैं अपर्चर को, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा 2f2, ये मेरा f2। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखें बिटवीन 2f2 एंड f2, मेरा फोर्थ वही था, तो फोर्थ पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेंगे। आपको करना क्या है, रे डायग्राम बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कोशिश करना ये जो है ये परफेक्ट बने, ये लेंस का साइज बेटर टू बी, आप चाहो तो कंपास यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको बनाने के लिए। और यहाँ पर जो आप जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे f2 का, 2f2 का, f1 का, 2f1 का, वो सारा आपको इस वाले जो हमने डॉटेड लाइन से जो ज्वाइन किया, जहाँ ऑप्टिकल सेंटर हमने मार्क किया है, वहीं से आपको मेजर करना है। और जो f1 या f2 या 2f2 ये सब लोगे तो कोशिश करना कि f2 से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का मेजरमेंट आप स्केल से लेना और वो 2 सेंटीमीटर पे रखना। और तो उससे होगा क्या कि आपका 2f2 निकालना आसान होगा, और ये 4 सेंटीमीटर पे लोगे, और जब आप ये सारा इक्वल लेंथ में लोगे, रफ डायग्राम नहीं प्रॉपर अगर बनाओगे, तो वहां पर होगा क्या कि आपका जब एट 2f2 पे देखोगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यहाँ पर एरर नहीं होगा। अदरवाइज बच्चे अक्सर यहाँ पर एरर कर देते हैं और फिर कुछ भी करके आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सारा मेजरमेंट एक्यूरेट लेना है। f2 का जो होगा दैट इज 2 सेंटीमीटर, 2f2 4 सेंटीमीटर, सिमिलरली इधर f1 जब आप लेंगे वो भी 2 सेंटीमीटर पे होगा, और 2f1 भी 4 सेंटीमीटर पे ही लेना, ठीक है। चलिए, तो ये टिप्स आप ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आया, तो आपका रिफ्लेक्शन क्या होगा सर, रिफ्रैक्शन ये आपका पास होगा थ्रू f1, ये f1 से पास हुआ। दूसरा अगर हम लोग रे ले कि ये f2 से अगर जाएगा, तो सर इसको जाना चाहिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, ठीक है। तो ये मीट किया मेरा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इधर अगर मान लेते हैं 2f1 यहाँ है, तो ये जाएगा कहाँ, बियॉन्ड 2f1। और देख लो ऑब्जेक्ट का साइज भी बढ़ गया, यानी ये मेरा ए बी है, अगर यहाँ ए डैश है, बी डैश है, तो आप ध्यान देंगे अगर, तो नेचर तो भाई रियल है, नेचर अगर बात करें, नेचर एन से दिखा रहे हैं, रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। फिर अगर बात करें पोजीशन की, पोजीशन को पीछे दिखा रहे हैं, पोजीशन मेरा क्या होगा, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। फिर अगर बात करें साइज की, साइज क्या है सर, साइज आपका है थोड़ा सा बड़ा होना चालू हो गया, यानी इनलार्ज। फिफ्थ डायग्राम जो है दैट इज ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा तब क्या होगा, देखो अगर ये मेरा f2 है, ये मेरा 2f2 है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पे ही रख दिया f2 पे, यहाँ से रे अप लीजिए, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो ये फोकस से पास होता है, f1 हो गया। और अगर एक ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग रे ले रहे हैं, क्योंकि अब फोकस f2 से तो पास होगा नहीं, तो ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ इंसिडेंट रे लेंगे, तो ये सीधा निकल जाता है, अनडेविएटेड रहता है। तो अगर आप ध्यान दो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों रे आपका पैरेलल चला गया, ये और ये, तो पैरेलल चला गया मतलब ऐसा होता है कि जब पैरेलल जाता है तो आपका ये इन्फिनिटी पे ऐसा माना जाता है, ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे मीट करेगा मतलब यहाँ पर जो इमेज ऑब्टेंड होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। तो नेचर क्या होगा सर, नेचर सेम वही चीज, रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड। पोजीशन का बात करें तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ध्यान रखेंगे। अगर साइज का बात करें, साइज तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट है सिक्स्थ में क्या है सर, देखिए अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया और ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन से कर देंगे ज्वाइन, ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा f1 हो गया, ये सॉरी f2 हो गया, इधर 2f2 हो गया, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे आया तो ये पास कर जाएगा फोकस से, ये मेरा फोकस हो गया f1, ऑप्टिकल सेंटर से ये अगर पास करेंगे दूसरा रे तो ये सीधा निकल जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच गैप बढ़ता जा रहा है तो ये कभी मीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से पीछे ले जाते हैं, ओके। तो जब डॉटेड लाइन से पीछे ले जाएंगे, डॉटेड लाइन से ले जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पर ये मीट कर जाएगा और वही इसका इमेज हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए डैश है, बी डैश है, तो ये मेरा इमेज हो गया। तो अगर इसका बात करें सबसे पहले नेचर का, तो इस केस में वर्चुअल हुआ क्योंकि यहाँ पर अपीयर टू मीट है, एक्चुअल में देखो रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं किया, ये पीछे बढ़ाने के बाद अपीयर टू मीट है तो वर्चुअल। अगर पोजीशन बात करें तो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपका इसका इमेज ऑब्टेंड होगा। अगर हम लोग साइज का बात करें, साइज तो साइज आप देख करके ही बता सकते हो कि एनलार्ज हुआ है, बड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना एक चीज यहाँ पर कि कॉन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो एनलार्ज होता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस।
तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है। नंबर वन कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आ जाए, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तब इधर मान लेते हैं मेरा फर्स्ट सरफेस है तो F1, इधर हो गया 2F1, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग ले लेंगे। मैंने बताया था कि इसको ज्वाइन करेंगे, वहीं से सारा मेजरमेंट लिया जाता है। ऑप्टिकल सेंटर है तो ये होगा क्या, ये अवे जाएगा नॉर्मल से, ये अवे जाएगा और इसको डॉटेड लाइन से हम लोग पीछे की तरफ मीट करेंगे। तो आपका जो इमेज ऑब्टेंड होगा वो F1 पे ऑब्टेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो नेचर, पोजीशन और साइज सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम लोग नेचर लिखें तो यहाँ पर क्योंकि डॉटेड लाइन मीट हो रहा है तो वर्चुअल होगा, और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। अगर हम लोग पोजीशन की बात करें, पोजीशन क्या है, एट फोकस, फोकस। अगर हम लोग साइज की बात करें, साइज क्या है सर, साइज है हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज होता है। अगर हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, लाइक ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, इधर मेरा F1 है, इधर 2F1 है, और अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं हम ऑब्जेक्ट का साइज। तो अगर ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है लाइक दिस, सेम वही चीज करेंगे हम लोग रे डायग्राम बनाने के लिए। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ये डाइवर्ज करेगा, दूसरा रे आपको लेना है जो आपको सीधा सीधा ये पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, और इसको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से मीट करेंगे। तो यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, दैट इज ये मेरा आपका इमेज है। तो ऑब्जेक्ट से छोटा यहाँ पर इमेज बना, ये इमेज हो गया, ये इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर अगर बात करें नेचर का, नेचर आपका होगा वही सेम चीज, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर बात करें पोजीशन की तो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, या फिर बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ओके। और अगर साइज का बात करें तो यहाँ भी डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। तो आप एक बात ध्यान रखो कि कॉन्वेक्स लेंस में जो मेरा वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा था वो इनलार्ज था, और कॉन्केव लेंस में जो वर्चुअल इमेज फॉर्म किया दोनों केस में वो डिमिनिश्ड है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। तो मैं बता दूं, एक ही यहीं पे हम दोनों का कंपेयर कर लेंगे। ये मेरा था कॉन्वेक्स लेंस, ये इधर मेरा था कॉन्केव लेंस, ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, इधर एक्स इधर वाई, इधर हम लोग जितना भी मेजरमेंट लेते हैं सारा प्लस में लेते हैं, ऊपर की तरफ जितना मेजरमेंट लेंगे सारा प्लस लेंगे, लेफ्ट में जितना लेंगे सारा नेगेटिव, और नीचे की तरफ लेंगे वो ऑल नेगेटिव होगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मेरा है ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर पे ही ओरिजिन आपको मान लेना है, और इधर हो गया आपका अपर्चर को अगर ज्वाइन करें तो ये मेरा हो गया मान लो वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे लेफ्ट में रखने का, ताकि रे डायग्राम और मेरा न्यूमेरिकल दोनों हम लोग उसको अच्छे से समझ सके। अगर आप बहुत बच्चा जो थोड़ा चालाकी करता है वो राइट साइड में भी रख के ट्राई करता है, वो ऐसा भी बनता है, मैं उसको मानता हूँ कि राइट साइड भी आप ऑब्जेक्ट रख करके और देन आप रे डायग्राम न्यूमेरिकल वगैरह सब बना सकते हो। बट अभी क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो उतना ज्यादा हम लोग को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका इमेज जो बनेगा तो यू हो गया मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम लोग वी से दिखाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से आपका इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज वी, इमेज, इमेज डिस्टेंस, ओके, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। एफ से हम लोग फोकल लेंथ को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ को, एफ से फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप समझेंगे तो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, दोनों केस में यू मेरा क्या होगा, यू मेरा निगेटिव होगा। आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट में ही रखेंगे, यहाँ भी यू मेरा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अगर हम लोग वी का बात करें कॉन्वेक्स के केस में, अगर हम लोग वी का बात करें तो वी मेरा क्या होगा सर, दो हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो जाए या तो आपका निगेटिव हो जाए। तो अगर अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब राइट साइड में इमेज इस साइड में बना है, तो अगर राइट साइड में इमेज बना है मतलब क्या, रियल है, रियल है, रियल है मतलब क्या, इन्वर्टेड है, रियल है मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है। अच्छा अगर निगेटिव है मतलब सेम साइड में बना, सेम साइड में बना मतलब कि वर्चुअल है, और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, अपराइट होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करें तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था कि क्योंकि इन्फिनिटी से इस साइड से जब रे आ रहा है तो ये मीट करता है राइट साइड में जाके फोकस पे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ये लेंथ को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ इसका कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव लेना है, कब, जब यू आप निगेटिव लेंगे, और यू निगेटिव ही लेना हमेशा, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग अपराइट खड़ा होंगे लेंस के सामने या मिरर के सामने, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ इमेज की बात करें सेम चीज, दो यहाँ पर होगा, एक आपका होगा पॉजिटिव और एक होगा आपका निगेटिव, निगेटिव। तो पॉजिटिव होगा मतलब इरेक्ट है, अपराइट है, और जो इरेक्ट होता है वो वर्चुअल होता है, अभी हमने देखा, और निगेटिव है मतलब इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड होता है मतलब रियल है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सेम मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन में तो क्योंकि अब सारा साइन आपने देख लिया तो मैग्निफिकेशन में सेम वही चीज, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, तो डिपेंड करेगा किसमें, हाइट ऑफ इमेज पे। तो अगर आपका इन्वर्टेड है तो निगेटिव होगा, और अपराइट है तो पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव आया है मतलब अपराइट है, अपराइट है मतलब मैग्निफिकेशन HI/HO होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आगे बताएंगे, मैग्निफिकेशन इज HI/HO,
तो HO तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, HI पे डिपेंड करेगा सब कुछ। तो HI मेरा अगर पॉजिटिव है तो अपराइट है, यानी मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इरेक्ट इमेज बनाएगा। और अगर निगेटिव है मतलब इन्वर्टेड बनाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ठीक है सर, कॉनकेव में बात करें तो कॉनकेव, अच्छा मैग्निफिकेशन इसका एक बार थोड़ा और समझ ले कि इसका मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होगा। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये आपका इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ये तीनों एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कॉनकेव की बात करें तो V मेरा यहाँ पर होता है नेगेटिव, फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, HI जो मेरा होगा वो होगा पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन जो होगा वो मेरा होगा पॉजिटिव हमेशा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है। मैग्निफिकेशन जो होगा वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा, इसको ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ सकता है कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला ध्यान रखेंगे आप लोग, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या था मेरा, 1/v माइनस 1/u दैट इज 1/f, 1/v माइनस 1/u दैट इज 1/f, और साथ में आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन में मैंने पूरा बता दिया, बट यहाँ पर साइन कन्वेंशन में बता दूं कि आपको यही उसी का साइन यूज करना है जो गिवन रहेगा, जो गिवन है उसी का साइन कन्वेंशन यूज करना है, जो फाइंड आउट करना है उसका साइन आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल अगर हम लोग ले लें कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, और उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है मान लो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है सर, ऐसे, तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, बोले थे हमेशा नेगेटिव लेना, यू नेगेटिव। आपको बोलेगा कि सर V आपको फाइंड करना है, V फाइंड करना है, F जब दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, तो देखिए फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होता है सर, राइट साइड में होता है कॉन्वेक्स में, तो पॉजिटिव लेंगे। अब देखो यहाँ पर V फाइंड करना है, तो V का साइन आपको यूज नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 1/v माइनस 1/-20 दैट इज इक्वल्स टू 1/10। अब क्या होगा, 1/v प्लस 1/20 दैट इज इक्वल्स टू 1/10। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करें तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/20। ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, 20 इधर 2 माइनस 1, सो दिस इज 1/20, तो V मेरा आ गया देख लो 20 सेंटीमीटर, ये प्लस में आया, ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब देखो अगर ध्यान से समझो इसको, तो ये मेरा लेंस है, यहाँ पर अगर समझेंगे, इधर हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर, 20 सेंटीमीटर पे। अब देखो इसका फोकल लेंथ है मेरा 10 सेंटीमीटर, ओके 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, दिस इज एफ। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो हम लोग पढ़े थे कि फोकल लेंथ का डबल होता है, यानी 20 पे होता है, तो 20 पे यानी कि सेंटर पे ही इसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट रहता है तो दूसरे साइड भी सेंटर पे ही इमेज ऑब्टेंड होता है, ये भी हमने देखा था। तो सेंटर पे होगा यानी कि ये भी 20 सेंटीमीटर पे ही होगा। देख लो ये मेरा ऑटोमेटिकली आ गया, राइट साइड है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, ये सब आप देख लेंगे अच्छे से। तो ये था मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। तो आप उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे क्या होगा उन लोगों को भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।